सो हे गाइस, माय नेम इज जमन अमन स्टडी एड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये जीवन परिचय काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर साल में आया हुआ है, जैसे कि मैंने 2021, 22, 23, 24 यानी कि पिछले 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर चेक किए। उसमें लगभग 2 साल के सेट में 2 साल के 14 सेट में कम से कम 6-7 बार आ चुका है, और पिछले 5 साल के सेट में तो लगभग 20 बार आ चुका है ये। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो चलिए जानते हैं एक टॉपर जीवन परिचय कैसे लिखता है और उसे पूरे नंबर मिलते हैं। आपको क्यों नहीं मिलते पूरे नंबर? तो यहाँ पर पूरे नंबर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, मैंने काफ़ी सारे 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय भी बना दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय में की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर लगा दूंगा, चाहे तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है। जैसे कि एक टॉपर जीवन परिचय लिखता है, उसे पूरे नंबर मिलते हैं, और आपको क्यों नहीं मिलते पूरे नंबर। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। चलिए जानते हैं इनका जीवन परिचय। इसी तरह तो संक्षिप्त परिचय यहाँ पर पहले हेडिंग डाली है आपको। अब ट्रेंड बदल चुका है दोस्तों, पहले आपको ये याद रखना है, अब ट्रेंड बदल चुका है। पहले क्या होता था, पहले यहीं से ही जीवन परिचय शुरू कर दिया जाता था, और लेकिन अब इस तरह से नहीं है। आपको पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसे तो आप चाहे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, चाहे तो ऐसे ही रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बॉक्स में रहने दीजिए, ऐसे ही पाई खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान जीरादेई बिहार में हुआ था। ये गाँव का नाम है जीरादेई। पिताजी का नाम महादेव सहाय था, माता का नाम कमलेश्वरी। माता का नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे तो आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। और उनकी रचनाएं हो जाती हैं भारतीय शिक्षा और संस्कृति। और उनकी मृत्यु लगभग 1963 ईस्वी में, लगभग 80 साल 79 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो जाती है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1884 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, प्लस ये 79 साल जिए हुए थे। ठीक, इस तरह से आप 79 साल जिए हुए थे, 79 साल और जिए थे, तो यहाँ पर 79 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो इनकी मृत्यु आ जाएगी। आप इस तरह से याद करिए। मैंने भी इसी तरह से याद किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ये डेट से याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यहाँ पर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और यहाँ पर 79 जोड़ देंगे तो यहाँ पर इनकी मृत्यु आ जाएगी। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। किसी का भी जीवन परिचय हो, इसी तरह से आप याद करिएगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक बार देख के लिखिएगा, एक बार बिना देखे लिखिए, 100% दूसरी बार में याद हो जाएगा। बट आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पूरा ध्यान दे करके पढ़ना है और लिखना है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका शॉर्ट जीवन परिचय हो जाता है, और एग्जामिनर आपको यहाँ पर 2 नंबर दे देता है। आपको पता नहीं होगा, यहाँ पर एग्जामिनर आपको 2 नंबर देखते ही देगा, क्योंकि बच्चे को कुछ ना कुछ तो पता ही है इसके बारे में, मेन टॉपिक पता है। और बस इतना लिख दिए, आपको समझ लीजिए पूरा जीवन परिचय आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। इतना लिखिए, और इसी में से आपका जीवन परिचय बनता है, जो कि आपका बड़ा वाला होता है। ये वाला जीवन परिचय मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आपका जीवन परिचय ये उसी वाले जीवन परिचय, जो संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने ऊपर लिखा है, उसी को देखते हुए आप इस तरह से जीवन परिचय बना सकते हैं। जैसे कि चलिए जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी को, जैसे मैंने यहाँ पर 1884 ईस्वी को बताया था, आपको उसी में देख करके बस शब्द बनाने हैं। बस चाहे तो आप इसे ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, क्योंकि टीचर को केवल ब्लैक पेन ही दिखाई देनी चाहिए कि ब्लैक पेन कहाँ कहाँ चली है। मेन टॉपिक को देखते ही एग्जामिनर पूरे नंबर देता है, और टॉपर भी यही करते हैं। जैसे उनका कोई गलत हो जाता है ना, तो उसको काटते नहीं हैं, बस हल्का सा ऐसे पेन चला देते हैं ऊपर, केवल एक कट मारते हैं बस। इस तरह से नहीं कि पूरा आप शब्द ही ना दिखाई दे आपका, इस तरह से वो बेकार लगने लगता है, भद्दा लगने लगता है। इस तरह से आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाते। और यहाँ पर बिहार में छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम
महादेव सहाय। देखिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उसे ब्लैक पेन से करा हुआ है, आप भी इसी तरह ब्लैक पेन से कर दीजिए। अगर आपने ब्लू पेन से लिख दिया तो उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिताजी का नाम महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वर देवी। मैंने आपको बताया था माता का नाम उतना ज़रूरी नहीं होता, आप चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रसाद जी बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी का मतलब यहाँ पर होता है जो आपके क्लास में भी होंगे, काफ़ी सारे मेधावी छात्र होंगे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की, और हाँ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ मैंने केवल बोर्ड की कॉपी, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट जो है कॉपी का बोर्ड की कॉपी जैसा है, जो आपकी स्कूल में एग्ज़ाम होता है जो कॉपी मिलती है ना, वही कॉपी यहाँ पर मैंने ली हुई है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, पूरा यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो उनकी प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए और अपनी पढ़ाई समाप्त करने के दौरान उन्होंने मुजफ्फरनगर के एक विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य का मतलब होता है अध्यापक बन गए और पढ़ाने लगे। मुजफ्फरनगर के एक विद्यालय में अध्यापक का भी कार्य किया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने कलकत्ता व पटना हाई कोर्ट में वकालत की और सन 1920 में वकालत छोड़ दी। देखिए यहाँ पर उन्होंने विद्यालय में अध्यापक भी रहे और कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट की वकालत भी की और सन 1920 में वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। यहाँ पर सन 1920 को भी आप ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, अगर मैंने नहीं किया है आप यहाँ पर ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, चाहे तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, देश सेवा में लग गए और सन 1963 ईस्वी को इनका देहांत हो गया और यहाँ पर आपका जीवन परिचय खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे ज़रूर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 1 नंबर आपको ये देता है, 1 से 2 नंबर आपको ये देता है आपका कुछ रचनाएं इनकी लिखने पर। ठीक, 2 नंबर तो आपको इनकी रचनाएं सही मिल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक लाइन ये बढ़ा देता है, तो जितना ज़्यादा लिखे रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। इनकी रचनाएं इस तरह से भारतीय शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की देन, ये सारी इनकी रचनाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको एक टॉपर जैसा जीवन परिचय लिखने को मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे नंबर देता है, कैसे इसको लिखना है, कैसा इसका फॉर्मेट होता है, आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो दोस्त भी जीवन परिचय के लेकर के कंफ्यूज हैं उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी एक वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। थैंक यू।